ये सारे कोड वर्ड्स हैं जिन्हें हमें डिकोड करना पड़ेगा। एक मिनट, ध्यान से देखो। इसमें सिर्फ 3 वर्ड्स हैं जो अलग फॉन्ट में लिखे गए हैं। लेट्स चेक। जूम बी ताज। जुबिताज। जुबिताज क्या हो सकता है ये जुबिताज? किसी का नाम? सर, मैंने इन अल्फाबेट्स को डिकोड किया है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से द नंबर्स आर 26, 15, 15, 2, 5। नहीं, ये नंबर किसी काम के नहीं है। आई थिंक दिस इज समथिंग एल्स। ये लोग कोई और कोड इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, शायद ये वो कोड वर्ड है जो ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे को पहचानने के लिए इस्तेमाल करते हो सकता है, लेकिन ये लोग आपस में कम्युनिकेट कैसे करते होंगे? आपस में मिलते कैसे होंगे? सिंपल सर, इस ईमेल आईडी में मैसेज ड्राफ्ट करके एक दूसरे तक पहुंचाते होंगे। इसका मतलब है अभी और मैसेज आना बाकी है। यू हैव टू रेगुलरली चेक दिस ईमेल। यस सर। मुझे पूरा यकीन है इस जुबिताज का कोई मतलब जरूर है, वरना ईमेल आईडी के लिए इतना अनकॉमन वर्ड क्यों इस्तेमाल किया? कोई कॉमन वर्ड इस्तेमाल कर सकते थे। एनीवे, सोचते हैं, लेकिन इस ईमेल पे कड़ी नजर रखना। श्योर सर। में 1 मिनट। यस सर। इस जुबिताज में कितने अल्फाबेट्स हैं? सर 10। और मोबाइल नंबर भी तो 10 डिजिट्स का होता है ना? यस सर। Z is equal to 9, O6 B2, E3 T is equal to 8, A1 J5। ये तो वाकई किसी का मोबाइल नंबर लगता है। फाइंड आउट है किसका नंबर है। नॉट लिस्टेड। प्राइवेट नंबर। J.K. ठकराल। ठकराल, J.K. ठकराल। यस सर, और मुझे पूरा यकीन है कि ये वही J.K. ठकराल है जो पिछले 5 सालों में 7 अलग अलग देशों में ऐसे आतंकवादी हमले करवा चुका है। इसका किसी भी आतंकवादी संगठन से कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। दुश्मन देश इसे हायर करते हैं और ये बेरोजगार नौजवानों को लालच देकर उन्हें बहला फुसलाकर ऐसी वारदातों को अंजाम देता रहता है। इसके बारे में इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसी देश के पास नहीं है। और वो हमारे देश में। यस सर, बट डोंट वरी, हमारे हाथों से वो बचकर नहीं जा पाएगा। हमने उसका मोबाइल नंबर ट्रेस कर लिया है। सलाम साहब। हाँ अब्दुल, कोई खास खबर? पंटर लोग को तो आपने लुटका दिया है साहब। पन सुना है, बिग बॉस इधर ही चाय लाया। बिग बॉस? ये बिग बॉस कौन है? किसी ने देखा नहीं साहब, बस नाम ही सुना है। क्या नाम है उसका? हाँ, कहाँ पर? कोई ठगराल करके है। बहुत टेंशन है साहब। ठीक है, ठीक है, हम अभी पहुँच रहे हैं। अली, इमरजेंसी ऑपरेशन है। अभी? अभी। अब्दुल चल, तू ये ले, चल निकल। सलाम साहब।
धोमी, सर क्या पोजीशन है? सर मोबाइल ऑन है, इसका मतलब है बंगलो में ही है। एग्जैक्ट पोजीशन बताओ ना। लेट मी ट्राई सर। सॉरी सर, एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं बता पाऊंगी, पर बंगले के ईस्ट साइड पर जरूर है। बॉयज, यस सर। रजत, अली, अंदर ये लड़की मिली है और कोई नहीं मिला। टकराल कहाँ है? हम कुछ पूछ रहे हैं तुझसे, बोल टकराल कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा, अभी सब पता चल जाएगा। ये बेल की आवाज तो अंदर से ही सुनाई दे रही है। रजत, अंदर चेक करो। ओके। क्या नाम है तुम्हारा? यास्मीन। औरत हो इसलिए दूसरा मौका दे रहा हूं। ठकराल कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। देखो, सीधी तरह से बता दो कि ठकराल कहाँ है, वरना सच्चाई को बुलवाना हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। हम SID वाले हैं, हम लोगों से कोई भी बात छिप नहीं सकती। अली, पांडे, अली वहाँ कोई नहीं है। जब मैं कमरे में पहुंचा तो बेड के ऊपर ये कुछ नोट बिखरे हुए थे और ये मोबाइल भी वहीं पड़ा हुआ बच रहा था। और मैंने देखा खिड़की भी खुली हुई है, और जब मैं उस खिड़की के पास पहुंचा तो बाहर से एक तेजी से कार जा रही थी, और हाँ, उस खिड़की के बाहर एक रस्सी भी लटकी हुई थी। आई थिंक ठकराल भाग गया। कोई बात नहीं, चलो कम। देखिए, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। प्लीज बिलीव मी, मैं सच कह रही हूँ। सर वो कहती है कि वो ठकराल की माशूका है, और ठकराल के बारे में सिर्फ इतना जानती है कि वो 2 नंबर का धंधा करता है। इससे ज्यादा वो ठकराल के बारे में बताने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। अगर आप कहें तो हम अपने तरीके से पूछताछ करें। मैं कुछ भी नहीं छोड़ दो उसे। व्हाट? बिलीव मी, रिलीज her। मैं कुछ भी नहीं जानती। ओके सर। सच उगलवाना हमें अच्छी तरह से आता है। इट्स ओवर पांडे, इसे छोड़ने का ऑर्डर मिला है। क्या? लेकिन इसने अभी तक तो कुछ बताया ही नहीं। राइट, मुझे लगता है ये बेचारी कुछ नहीं जानती, वरना वो इसे वहां जिंदा छोड़कर नहीं भागता। लेकिन मैं जा सकती हो, लेकिन मैं जाऊं कहाँ? जहां तुम चाहो। अच्छा, go after him, fast। ओके सर। यास्मीन, are you all right? तुम ठीक तो? वो गोली, वो कौन था वो आदमी? जो तुम्हें मारना चाहता है, तुम्हारी जबान बंद करना चाहता है। इसका मतलब है तुम जरूर कुछ जानती हो। देखो, अगर तुमने जबान बंद रखी तो भी वो तुम्हें मारेंगे। अगर तुमने हमारा साथ दिया तो हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। क्या चाहती हो, जिंदगी या मौत?
मैं बताऊंगी, मैं सब कुछ बताऊंगी। उस आदमी का नाम जेके ठकराल नहीं, जिगर पटेल है। वो अपने आप को एक सीए कहता है, चार्टेड अकाउंटेंट। उसका हुलिया बता सकती हो? आसानी से। वेल डन। जरा सा निशाना चूकता तो जाती थी वो। आप तो जानते हैं सर, अली का निशाना कभी नहीं चूकता। तो ये है ठकराल। लगभग। हमारे आर्टिस्ट ने उस लड़की के बताए गए हुलिये के मुताबिक बनाई है। यह स्केच शहर के हर चेक पोस्ट, हर पुलिस स्टेशन पर भिजवा दी गई है। शहर से निकलने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी की गई है। अब यह बच नहीं सकता। ठकराल? ये ठकराल है? जानते हो उसको? जानता हूं साहब, जिगर पटेल के नाम से धंधा करता है। सट्टा मार्केट का बहुत बड़ा टोपीबाज है साहब। अब्दुल, अब तो हमको ये बताओ कि मिलेगा कहाँ? यही है वो। जेके ठकराल, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। चलो। Shit. वाह, ठकराल मर गया? यस सर। सर गोली तो मैंने उसके पैर को ही टारगेट करके चलाई थी, मगर अचानक वो लड़खड़ा कर गिरा और Damn it. वो हमें जिंदा चाहिए था। एक वही था जो हमें बता सकता था कि ब्लास्ट कब और कहां होने वाला है। अरे सर जी, इस ठकराल के साथ ही ब्लास्ट का किस्सा तो हो गया खत्म। द एंड। अरे उसकी गैंग में कोई प्रोफेशनल तो है नहीं, मामूली से गुंडे बदमाश हैं। सर जी, हमको तो नहीं लगता कि इसके बाद भी कोई इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे पाएगा। नहीं लगता। और अगर ब्लास्ट हो गया तो जनाब कहेंगे सॉरी, मुझे गलत लगा था, है ना? सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, लेकिन अब क्या हो सकता है? यही तो सोचना है। नियोमी, मुझे ठकराल की फोन की एक एक डिटेल चाहिए। उसके कॉन्टैक्ट्स, उसके मैसेजेस, उसके फोन कॉल्स। राइट नाउ। यस सर। वेल डन मिस्टर आहूजा। ठकराल को खत्म करके आप लोगों की टीम ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया है। देश को बहुत बड़े खतरे से बचा लिया है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है सर। उस आतंकवादी संगठन के एक एक मेंबर को जब तक हम गिरफ्तार नहीं कर लेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। तो आप लोगों ने क्या प्लान किया है? सर, उसके मोबाइल में बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। उन सबको हमें हिरासत में लेना होगा। उस लिस्ट में कुछ बड़े नाम भी हो सकते हैं। डोंट वरी मिस्टर आहूजा। जो लोग आतंकवादियों के साथ में हैं वो बड़े लोग नहीं हो सकते। डू व्हाट यू वांट, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठकराल। हेलो। यस डॉक्टर। व्हाट? ये कैसे हो सकता है?
Oh no. Thank you, डॉक्टर। सर अभी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में से डॉक्टर मेहरा का फोन आया था और जैसे आपने कहा था कि ठकराल के मोबाइल से लाश की फिंगरप्रिंट्स मैच करके ठकराल की आइडेंटिफिकेशन कंफर्म कर ली जाए। आई एम सॉरी सर, लेकिन उस मोबाइल पर ठकराल के एक भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। What? जी हाँ, डॉक्टर मेहरा के हिसाब से उस मोबाइल पर सिर्फ यास्मीन के फिंगरप्रिंट्स है। Oh no. इसका मतलब है यास्मीन ही। यास्मीन बोल रही हूँ, यास्मीन ठकराल। जिगर पटेल ने हमें धोखा दिया था, उसे तो मैंने खत्म करवा दिया। रहा सवाल आपके काम का, तो वो भी हो जाएगा। ऐसा धमाका करवाऊंगी कि ये शहर ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान थर्रा जाएगा। Damn it. इतना बड़ा धोखा हमने जिंदगी में कभी नहीं खाया था। सर ये सब उस नाम की वजह से हुआ। हमने सोचा था कि ठकराल एक मर्द का नाम है और वो हमारे आंखों के सामने थी वो। उसने न सिर्फ हमें बेवकूफ बनाया, बल्कि हमारा इस्तेमाल किया, अपने दुश्मन को हमारे हाथों मरवाया। सर बट द फैक्ट स्टिल रिमेन्स कि उस लड़की का प्लान मेरी समझ में नहीं आया। व्हाट आई रियली मीन इज, अगर रजत जिगर पटेल को शूट नहीं करता और अगर वो जिंदा पकड़ा जाता तो? अरे तब तो ठकराल का सारा भेद ही खुल जाता, उसका सारा प्लान फेल हो जाता। लेकिन उसको इस बात की क्या गारंटी थी कि जिगर पटेल हमारे यहाँ जिंदा नहीं आएगा, रजत उसको शूट ही कर देगा। सर ये उस मोबाइल के मैसेजेस में से कुछ मैसेजेस हैं जो किसी इंटरनेशनल नंबर से भेजे गए हैं, शायद कुछ काम के हो। Wife celebrating her marriage anniversary. Give her a surprise. Has to be a boom. Boom. Definitely ये ब्लास्ट से रिलेटेड है। क्या मतलब हो सकता है इसका? सर पत्नी शादी की सालगिरह मना रही है, उसे सरप्राइज तो दो। पांडे, ट्रांसलेशन मुझे भी आता है। सॉरी सर। It's unlucky for all. Will be lucky for us. One day is boring. 2020 is good. But we want to play 15-15. 15-15 क्या है? सॉरी सर। हेलो, हाँ बोलो। अरे मुंबई में ताजा भैंस का दूध कहाँ से दुआ कर लाएंगे? देखो वो थैली वाले दूध से काम चलाओ। हाँ अरे मीटिंग में बाद में तुमको फोन करते हैं। हाँ फोन करते हैं। सॉरी सर, होम मिनिस्टर का फोन था। होम मिनिस्टर मतलब? होम मिनिस्टर, हमारी होम मिनिस्टर। कौन? आपकी वाइफ? जी सर। That's it. यानी ये सारे मैसेजेस वाइफ यानी होम मिनिस्टर के बारे में। इसका मतलब यह है कि हमारे